हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं अभी डैम के ऊपर से आ रहा हूं। ये देखो, ये पीछे रोड है, ये डैम का रोड है, वो सैलावली डैम है, बोर्ड है। तो ये सामने एक और रोड है, मैं दिखा दूंगा आपको। वो सांगेम से आता है और ये रिवणा की तरफ जाता है। जैसे आप नेत्रावली सब जा सकते हैं यहाँ से। तो मैं अभी एक मंदिर है वहाँ पे जांबावली में, वहाँ पे राइड करूँगा यहाँ से। तो आप ज़रूर देखना मेरा ये ब्लॉग। चलो चलते हैं, तो थोड़ा यहाँ का नज़ारा दिखा दूँ दोस्तों आपको। ये सांगेम रोड है, यहाँ से सांगेम जाते हैं। ये आपको सावड्डे से आना पड़ेगा यही रोड से जब आप आओगे तो। और ये डैम का रोड है, सैलावली डैम लेफ़्ट में। और इधर मैं अभी जाऊंगा ये रिवणा नेत्रावली, इस तरफ आप जा सकते हैं। तो मैं जाऊंगा अभी उस जांबावली में एक टेंपल है, वहाँ पे जाऊंगा मैं, मेरा 160 अपाची पे। तो आप ज़रूर देखना और लाइक और शेयर करना मेरे चैनल को, सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। तो चलते हैं दोस्तों, राइड ज़रूर देखना ये मेरी। हाँ तो दोस्तों चलते हैं अभी जांबावली की तरफ। ये देखिए, मुझे 7-8 किलोमीटर होगा ये यहाँ से, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो देखते हैं कैसे होती है ये राइड। मैं फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों, ये सैलावली डैम का रोड है। यहाँ से रिवणा से आप आ सकते हैं, तो इस तरफ आना पड़ेगा। अभी मैं ऑपोजिट जा रहा हूँ, सैलावली डैम क्रॉस करके जा रहा हूँ मैं अभी। वहाँ तो गया था लेकिन देखने को अलाउड नहीं मिला, सब बंद है। जाऊँगा मैं फिर से, जब एक मिलेगा पूरी तरह फिर से जाऊँगा। थोड़ा ख़राब है रोड इधर भी। उसका साइड से उसको जाने दे, अपने साइड में ही रहना चाहिए हमेशा। ये पहला आइडिया है अपना। वैसे मैंने उस वीडियो में बताया था, मैंने 2003 या 2 में बॉम्बे राइड की थी स्प्लेंडर पे। वो टाइम पे वो हाईवे भी नहीं बना था, ये बेंगलोर पूना हाईवे है, वो नहीं बना था। मैंने वो पुराने हाईवे पे राइड की थी और गलती से मैं वो पूना से मुंबई का वो एक्सप्रेस हाईवे है वो पकड़ा था। तो मुझे 500 रुपीज़ का फ़ाइन पड़ा था वो टाइम पे, साइड में लेके मुझे फ़ाइन दिया था। तो मालूम नहीं था मुझे, और वो टाइम पे मोबाइल भी नहीं थे, तो ऐसे ही निकल पड़ा था मैं। ये ग्राउंड है देखो यहाँ का, ये लोग खेलते हैं लेकिन अभी कोई नहीं है। और आने के टाइम पे मैं रत्नागिरी साइड से आया था, चिपड़ून की साइड से। वो टाइम पे रोड का हालत ऐसा ही रहता था दोस्तों। देखिए, यहाँ से बाहर जा सकता है। पहले एक बार आया था मैं इस तरफ से, ये इधर से थोड़ा अच्छा रोड है। बहुत मिट्टी पत्थर आया है बारिश की वजह से रोड पे।
और दोस्तों मेरा एक आइडिया है, मतलब मैं कभी गाड़ी बैंड नहीं करता हूँ, मतलब ज़्यादा बैंड नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि स्लिप होने का बहुत चांसेस रहता है। इसके लिए ये देखो गली के शेर है, पीछे पड़ गया था। ये मॉलकॉन एरिया है दोस्तों, ये सब हिंदू एरियाज है लगता है। पहाड़ी रोड है, पहाड़ के ऊपर से जाता है और आगे एक और पहाड़ मिलेगा, वहाँ पे ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, वो पहाड़ के उस तरफ क्रॉस करना पड़ेगा हम लोगों को। ये सब लोकल्स हैं, कोई दूर नहीं जाता है अभी। सब कोरोना का टाइम चल रहा है ये। अब इस तरफ आओगे दोस्तों तो आपको कुछ ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ये बाहर का रोड है एकदम, जहाँ के जैसे पणजी है गोवा में, मडगांव एरिया, ये पोरवोरिम साइड है, मापसा है, पोंडा, वहाँ जाओगे तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाएगा, जैसे बहुत रश टाइम रहता है। और गोवा में तो बहुत ही गाड़ियाँ हैं, बहुत जाम होता है, ट्रैफिक हर जगह। ये देखो ये नज़ारा है यहाँ का। ये देखो ये इसके पीछे डैम है दोस्तों, मैं पहले पिछले वीडियो में गया था। देखो ये पहाड़ के पीछे, हाँ अभी हम लोग टेंपल में जा रहे हैं। दिखा दूँ आपको वहाँ का, ये इस एरिया का बहुत मशहूर टेंपल है, मतलब पूरे बाहर से लोग आके यहाँ पे स्टे करते हैं, रूम्स वगैरह सब हैं। ये सब ब्राह्मण लोग बाहर से आके, केरला, गुजरात से आके, कर्नाटक से आके यहाँ पे 2-3 दिन रुक के पूजा हवन करके जाते हैं, क्योंकि बहुत, क्या बोलूँ मैं, जैसे कि प्रेयर, सब प्रेयर काम आता है, जो भी आप दुआएं मांगते हैं वो सब काम करता है, ऐसा मानना है लोगों का यहाँ। तो ये मॉलकॉन सिटी है दोस्तों, सिटी नहीं गांव है पहाड़ों में। मैं बहुत साल पहले आया था इस तरफ। तो हम लोग अभी इस पहाड़ के उस तरफ जाएंगे, वहाँ से रोड है उसको, और वहाँ से वो दूसरा रोड कनेक्ट होता है उसको। ये तिलामोड़ साइड है, कैपेम रोड, वो कनेक्ट होगा उसको। अभी यहाँ से हम लोग राइट लेंगे और ये सीधा जाओगे तो रिवना में जाता है रोड, तो हम लोग इधर जाएंगे पहले मंदिर में। ये नज़ारा है दोस्तों यहाँ गाँव का। यहाँ पे बसेस नहीं है इनको ज़्यादा, सब टाइम पे बसेस चलती हैं, तो
तो ये लोग अपनी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं और शॉपिंग इनको कैफे एरिया में होता है। इधर नज़दीक टाउन नहीं है, 10 किलोमीटर पे जाके। ये बहुत डीप टन है यहाँ, मिट्टी भी नीचे आ गया था लगता है बांध के लिए। अरे यार ये तो बहुत स्लीपरी हो गया दोस्तों। इधर देखो, मैंने बोला था मैं कभी बैंड नहीं करता हूँ गाड़ी ऐसे रोड पे, तो बैंड नहीं करना चाहिए कभी भी, भले ही आपको थोड़ा देर हो जाए। और बैंड करके ब्रेक मारोगे ना तो समझो गए। हाँ, तो भले देखो, यह भी मैं मेरा स्टाइल बताता हूँ चलाने को। आपको पसंद आए तो ज़रूर आप भी चलाना ऐसे, क्योंकि बहुत सेफ रहता है। ये देखो, ये अभी सीधा किया, थोड़ा मिट्टी था इधर। ये पहाड़ के ऊपर से जाता है रोड, मैंने बोला था पहले। ये देखिए, तो अभी मैं क्या करूँगा दोस्तों, जैसे अभी एक खुला रोड है सामने, क्योंकि मैंने वहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट किया था स्लो करके बाइक, तो मैं यहाँ पे खींचूँगा, खींच के जोर से खींचूँगा, और जितना भी मुझे सेफ्टी लगता है अच्छा चला सकता हूँ वहाँ तक मैं खींचूँगा, और वो टाइम मैं कवर करता हूँ, ऐसे मैं चलाता हूँ। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लड़के लोग भीड़ में गाड़ी दबा के जाएंगे, जैसे उनको किधर जाना है, ठीक है, और जब खुला रोड मिलता है तो आराम से जाएंगे वो लोग। मेरा ऐसा नहीं है, मैं एक ही स्पीड पे चलाता हूँ और चलाते ही जाता हूँ ऐसे। लेकिन ऐसा रिस्क में मैं गाड़ी स्लो करता हूँ, मेरी बाइक है ना, मैं स्लो करता हूँ, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए आदमी को कभी भी रोड पे, क्योंकि हर वक्त हमारा नहीं होता है, वक्त पलटी मारता है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। तो यहाँ पे ऐसा रोड मिलता है तो थोड़ा मैं दबा के खींचता हूँ गाड़ी, तो मेरा उतना टाइम कवर होता है। सॉरी। और एक आइडिया है मेरी, मैं बाइक बंद करता हूँ हमेशा। ये देखिए, इधर से मैं बंद करता हूँ, जब स्लोप पे जाता हूँ तो बंद करता हूँ मैं। ऐसे कर करके इसको मैंने 4.5 लाख तक चलाया है इस बाइक को, क्योंकि आपका इंजन ऑयल भी नहीं जलता है, ठीक है, तो पेट्रोल भी ना, ऊपर से गाड़ी ठंडा भी होता है, इंजन को आराम मिलता है। वो साइलेंसर होता है नीचे, वो हेड के नीचे बहुत गर्म होता है, वो गाड़ी चला चला के बाद में कुछ सालों बाद वो उसको जंग लगना होता है। तो ऐसे चलाओगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस गाड़ी का सब मेंटेनेंस होता है वो बहुत कम होता है। जैसे चेन व्हील आप गियर डाल डाल के स्लो करोगे, ये देखो, ये मेन रोड पे आ गए हम लोग। अभी ये दूसरा रोड है, तो अभी मैं खींचूँगा इधर गाड़ी, तो मेरा ऐसा चलाना होता है। हम लोग तो राइडर है भाई, हम लोग को अपना देखना पड़ता है पहले। अभी हम लोग ही ठीक नहीं है, कुछ हो गया तो वीडियो कैसे बनाएंगे, ये देखना पड़ता है ना भाइयों। सॉरी अगेन। ये पेट्रोल पंप है इस तरफ का, ये देखो, इसको देखो, ये बच्चा ही लगता है मुझे, ये मेरे पीछे भाग भाग के आया। देखो, ये बाइक होती है, स्कूटर होती है, बहुत जल्दी स्लिप होती है, इसके कभी अभी गीला रोड है और ये खींच रहा है भाई मेरा। मुझे कुछ लेना देना नहीं है इससे, के पीछे भी नहीं जाता है, कभी कंपटीशन नहीं लगता है, जाओ गिरो। और मैं क्या करता हूँ, मैं हंसता हूँ जाके, जब कोई ऐसा गिरता है ना तो मैं जाके हंसता हूँ, अच्छा हुआ गया, गिर गया बोलता हूँ जाके। हम लोग ऐसे ही बड़े नहीं हुए दोस्तों, हमने भी देखा है पूरा चला चला के। ये टीनेजर होते हैं, कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम रहता है कुछ लोगों को। तो मैं आपसे कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा जैसे आप भी चला रहे हो ऐसे।
ये देखो ये मंदिर है दोस्तों यहाँ का, ये देखिए। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आप ऐसा चलाओ मेरी वजह इसके, आपको ठीक लगता है, मैं कौन होता हूँ किसी को बोलने वाला, ठीक है आपको। लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको पसंद आए तो एक्सेप्ट ज़रूर करना है इसको, क्योंकि हम लोग के पास बाइक जो होती है बहुत खरीद सकते हैं हम लोग, लेकिन हड्डी वड्डी टूट गया ना तो बहुत दिक्कत होती है लाइफ में, तो इसका ध्यान रखना पड़ता है बहुत। चले अंदर चल के देखते हैं। हाँ तो दोस्तों मैं पहुंच गया इधर मंदिर के पास, तो मैं दिखाता हूँ आपको ये नज़ारा कैसा दिखता है वो। ये देखिए दोस्तों ये ऐसा कुछ मंदिर है यहाँ, ये दामोदर मंदिर है। ये देखिए पीपल का झाड़ है, बहुत ऊंचा है, और इसके सामने ये मंदिर है, बहुत बड़ा है। अभी दर्शन के लिए खुला है, लेकिन थोड़ा अंदर जा सकते हैं, पूरा अंदर नहीं जा सकते। ये बाहर का नज़ारा है, ये देखिए ये ऐसा कुछ नज़ारा है इधर। चलो अंदर चलते हैं। ये इसका साइड में मंदिर है, ये दो है, देखते हैं उधर जाके बाद में। ये देखिए दामोदर संस्थान है जांबावली। ये देखिए ये बहुत फेमस मंदिर है इस तरफ का, अंदर रूम्स भी हैं। ये यहाँ से नज़ारा लेता हूँ इसका, ये देखिए। और ये स्टॉल्स हैं, शॉप्स हैं, और मैंने बोला था ये पीपल का झाड़ उसके सामने ही है। और यहाँ से एक नज़ारा ले लूँ मैं, ये देखिए ये इधर भी मंदिर हैं छोटे छोटे दो साइड में। चलो अंदर चलते हैं। इस एरिया का बहुत फेमस मंदिर है ये दोस्तों, आप ज़रूर आना कभी आओ तो इस तरफ। ये देखिए, ये देखिए ये रथ बना के रखा है यहाँ, म्यूज़ियम जैसे बनाया है। और ये सब रूम्स है दोस्तों, यहाँ पे आप रुक सकते हैं, यहाँ फैमिलीज़ भी बहुत आती हैं। थोड़ा क्लोज से दिखा दूँ मैं आपको, ये देखिए 1916 से बना है, ये देखिए। ये सब कुआं वगैरह सब अंदर ही है दोस्तों। ये एसी रूम्स है, आप एसी रूम भी बुक कर सकते हैं। देखो ऊपर एसीज हैं रूम को। ये कुछ लोग रुके हैं यहाँ पे, ये देखिए। यहाँ से एक नज़ारा ले लूँ मैं, ये देखिए ये पीछे की तरफ है, ये देखो कुछ ऐसा दिखता है। और इस तरफ ये भोजनालय है, भोजन भी सब मिलेगा यहाँ, हम लोग भी खा के जा सकते हैं कभी भी आए तो। इस तरफ से भी देखता आता हूँ, ये देखिए ये कुछ ऐसा नज़र आता है। आप ज़रूर आना दोस्तों कभी आओ तो इस तरफ। ये देखिए दोस्तों बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत साफ़ है। मुझे तो एयर फ्रेशनर का स्मेल आ रहा है, पूरा साफ़ करके रखते हैं दोस्तों ये लोग। इस तरफ भी मंदिर हैं छोटे छोटे, हम लोग जाके देखेंगे। ये देखो ये मंदिर है यहाँ भी, ये देखिए यहाँ से दिखता है ऐसा कुछ। ये देखिए ये रामनाथ का मंदिर है, छोटा है। ये देखिए दोस्तों ये यहाँ से ऐसा नज़ारा है, आप ज़रूर आना कभी आओ तो यहाँ। ये जांबावली है, दामोदर प्रसन्न है। ये देखिए यहाँ से एक नज़ारा लेता हूँ, ये जांबावली है दोस्तों,
सालसेट साउथ गोवा में। यहाँ पे ज़रूर आना। ये जांबावली का टेम्पल है, दामोदर का। और इसके साइड में और एक है छोटा सा, ये देखिए ऐसा कुछ है। अभी नज़ारा दिखा दूँ मैं आपको यहाँ से। ये बड़ा मंदिर अंदर है, ये बाहर का है जहाँ मैंने पहले वीडियो किया था। और ये यहाँ का एरिया है, बहुत कूल प्लेस है, ज़रूर विज़िट करना चाहिए आपको। तो वीडियो पसंद आ गया तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। चलो चलते हैं, अभी दूसरे टेंपल में जाता हूँ, लेकिन ये वीडियोस भाग में जाएंगे मेरे, बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी फातरपा जाऊँगा मैं, वहाँ पे जाऊँगा, देखते हैं। चलो थैंक यू गाइस।